नमस्कार। हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय जो मैं चर्चा करूंगा, मैं जो अपने हिंदुस्तान में खासकर जो वामपंथी जो धर्म चल रहे हैं ना, उनके बारे में चर्चा करूंगा, वामपंथियों के बारे में। यह कहानी शुरू होती है शिव पुराण से, ताड़कासुर से। ताड़कासुर के 3 बेटे थे, कमलाक्ष, तारकाक्ष, विद्युमाली। 3 बेटे। ताड़कासुर जिस टाइम मरा, मरते मरते अपने तीनों बेटों को ये बात कह गया था कि बेटा कि सारे काम कर लियो, लेकिन शंकर भगवान की भक्ति ना छोड़िए। अगर शंकर भगवान की भक्ति में अगर तुम हो तो तुम्हारा कोई बाड़ बांका नहीं कर सकता। उन्होंने भी यही किया। तीनों बेटों ने पहले ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि हमें हमारे 3 नगरियाँ यानी 3 पुर बनाए जाए। तारकाक्ष की सोने का, विद्युमाली का चांदी का और कमलाक्ष का लोहे का 3 पुर बनाए। और 3 पुरों को सिर्फ भगवान शंकर ही अपने बांध से मतलब मार सके। शिव जी के तो भगत थे ही, उनको पता था कि शंकर भगवान की जब तक हम भक्ति में हमारा कोई बाड़ बांका नहीं कर सकता ना शंकर भगवान हमें मारेंगे। उन्होंने शंकर भगवान की भक्ति शुरू कर दी और तीनों पुरों में रहना शुरू कर दिया। तीनों पुरों में रहते रहते हुए भगवान की भक्ति में इतना लीन रहते कि उनके अंदर तेज बढ़ गया, तप बढ़ गया। तो तप बढ़ गया, तो तप बढ़ने से देवताओं को यानी इंद्र को खासकर डर हो गया, कभी ये इतनी भक्ति करे, कभी मेरे इंद्रासन के लिए ना कर रहे हो। ये देवताओं की सबसे बड़ी गलती थी, इंद्र देवता की, वो ये सोचते थे। और दूसरा एक इन तीनों की ये गलती कि देवताओं का जो हविष होती है ये अपने नाम डलवाते हैं यज्ञ के अंदर, क्योंकि देवताओं का जो भोजन है, देवताओं को मजबूती मिलती है यज्ञ की हविष से, और उस हविष को ये खुद ग्रहण करते थे, अपने नाम से डलवाते थे। तो देवता कमज़ोर हो गए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भाई ये है शंकर भगवान की भक्ति में, शंकर भगवान के भगत हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैंने तो इनको वरदान दिया, मैं वैसे नहीं इनका हित कर सकता हूँ। भाई शंकर भगवान पे जाओ, अगर शंकर भगवान कुछ कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। शंकर भगवान पे गए। शंकर भगवान बोले भाई देखो, मेरी भक्ति में जब तक तुम तक होगा कोई बाड़ बांका नहीं कर सकता। अगर मेरी भक्ति से अगर ये विमुख हो जाए तुम कह सकते तो मैं उनका वध कर दूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, इंद्र देवता सारे देवता इकट्ठे हो गए, भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के पास जैसे कि भगवान नारायण ने एक अहिरण, जिसका नाम मुंडी भी हुआ, एक ऐसे बंदे की अपने अंश से पैदा करा, और उसको बोला कि ऐसे ग्रंथ की रचना कर जिसके अंदर 10,000 श्लोक के ऐसे ग्रंथ की रचना कर जिसके अंदर कर्म की तो प्रधानता बताई गई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको व्यर्थ बताया गया हो, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुछ नहीं, पूजा पाठ यज्ञ तप सब कुछ व्यर्थ बताया गया हो, ऐसे ग्रंथ की रचना कर। उसने ऐसे ही करा, अहिरण ने, मुंडी ने ऐसे ग्रंथ की रचना करी, और ग्रंथ की रचना करते ही वो तो चल दिया त्रिपुर की नगरी के। त्रिपुर की नगरी में जैसे ही गया, शंकर भगवान की भक्ति का इतना तेज था कि वो जा ही नहीं पाया वहाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही वो नगरी में पहुँचा तो पहुँच नहीं पाया, तो भगवान नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने देखा भी ये भगवान नारायण के अंश से हाथ जोड़ के नमस्कार करा। नमस्कार करके बोले कि तू किस प्रयोजन से आया है, बताया भाई ये कोई बात नहीं, तो भगवान नारायण का अंश है तो मैं तेरी मदद करूँगा। तो वो अहिरण की त्रिपुर की नगरी में अहिरण को ले गए नारद मुनि। तो उन्होंने देखा जब नारद मुनि जैसे मुनि जब इसकी भक्ति के अंदर है तो हम क्यों ना हुए। तो उन्होंने शंकर भगवान की भक्ति छोड़ दी, यज्ञ तप पाठ पूजा सब कुछ छोड़ दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई कुछ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुछ नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं है। ब्राह्मण के बेटे का क्षत्रिय शूद्र की बेटी के साथ अगर विवाह होने लग गया तो वर्ण शंकर संतानें पैदा होने लगी। अब ब्राह्मण का जो पितर होंगे वो शूद्र की बेटी जो उससे संतान पैदा हुई है तो उसे कैसे श्राप निकलवा लेंगे। वर्ण शंकर संतानें पैदा होने लगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई कुछ नहीं है, ब्राह्मणों का अपमान होने लग गया। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र सब अपने धर्म से करते जो आज हो रहा है वैसा हुआ। तो पाप फैल गया संसार में। अब प्रलय करते भगवान शंकर, ये विनाश भी वही करते हैं। तो उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, धनुष बाण उठा के त्रिपुर को नाश कर दिया। तो मुंडी बाद में भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु से जाते बोले उनका मेरे लिए क्या कहना, तेरे लिए आगे ये है कि शंकर भगवान के भक्तों को उसकी भक्ति से मुक्त करे, पहले तो जाके भगवान से माफ़ी मांग। तो माफ़ी मांगने के लिए गया। भगवान शंकर तो बोले, उन्होंने माफ़ कर दिया। मुंडी वापिस नारायण के पास गया। नारायण से बोला मेरे लिए क्या कहना, तेरे लिए आ गया है, इस ग्रंथ को कलयुग में बोलियो, 10 सुनेंगे 100 जुड़ेंगे। और कलयुग में अंत का सबसे बड़ा कारण यही होगा
तो मैं तो अपने भाई से यही प्रार्थना करूंगा, अरे भाई वामपंथियों की तरफ मत जाओ। तो मुंडी बोला कि यार मुझे तो पाप लगेगा, मैं तो भगवान शंकर के भक्तों को पाप भक्ति से विमुख करूंगा, मैं तो पाप फैलाऊंगा। उनका नहीं, तुझे पाप नहीं लगेगा, तुझे इनका वैकुंठ मिलेगा जो तेरा ये मंत्र देंगे, नाम देंगे। अब डेरा ब्यास की स्थापना 1891 में हुई। ये कहते हैं कि गुरु जी आएंगे और वो मुक्ति दिलवाएंगे, वही लेके जाएंगे। तो समय क्या 1891 से पहले मुक्ति नहीं हो कर थी क्या? धंधे सतगुरु संत लगाता है अपने आगे संत नाम। संत त्यागी होता है। संत को किसी चीज का मोह माया संसार से कोई लेना देना नहीं होता। संत को निरंकारी पैर छुआए करो, छोटों को प्यार करो, बड़ों के पैर छुओ। वो होता है सबके छुओ, एक दूसरे के छुओ, कुछ भी खाओ पियो। मूर्ति पूजा चलो ठीक है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय किसी को कुछ मानते नहीं, ये कहता पाठ पूजा पितृ किसी को कुछ मानते ही नहीं। मानो हम सनातन धर्मी हैं। भगवान शिव की भक्ति से बड़ी मुक्ति का कोई साधन नहीं है। उसकी भक्ति में आओ, मुक्ति मिलेगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काली उसका क्या करे जो भक्तों महाकाल का। प्रभु की भक्ति में जाओ, सब कुछ मिलेगा। शंभू बाबा की भक्ति में सब कुछ है। जय महाकाल, हर हर महादेव। और किसी को भाई बुरी लगे तो मानना चाहिए बुरा, कोई दिक्कत नहीं है।